चलिए तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पर फंगस के ऊपर। तो पेपर फर्स्ट में यूनिट 4 जो हमारा है, इस यूनिट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे फंगस के बारे में। यूनिट 3 हम लोग बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो हमारा फिनिश हो चुका है। तो आज का जो टॉपिक है वो फंगस के ऊपर है। लेकिन फंगस को भी यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा यूनिट फर्स्ट में अगर जाएं, इसी पेपर फर्स्ट के, ठीक है, इसी पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में हम लोग जाएं, तो यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने जो फंगस थे उनके जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर्स के देख लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाओ प्लेलिस्ट में सर्च करो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर, और वहां पर सारी वीडियोस पहली यूनिट से रिलेटेड कंप्लीट आपको मिल जाएंगी। तो जनरल कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था। देन उसके बाद में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी ये देखा था, और जो एक वैज्ञानिक थे वहां पर एल्क्सोपोलस और मिम्स, इनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लासिफिकेशन भी वहां पर देख लिया था, राइट। अगर हम लोग इसके डिवीजन क्लासिफिकेशन में जो हमने फंगस को डिवाइड किया था उसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया था। हालांकि किसी किसी बुक में अलग अलग डिवीजन दिया गया है, लेकिन एल्क्सोपोलस और मिम्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग फंगस को पढ़ेंगे तो इसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया। पहला यहाँ पर दिया गया है जिम्नोमाइकोटा, दूसरा मस्टिगोमाइकोटा, और तीसरा जो यहाँ पर दिया गया है वो है ए मस्टिगोमाइकोटा, राइट। तो यहाँ पर जो ए मस्टिगोमाइकोटा है, इस डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा को भी 4 सब डिवीजन में क्या किया गया बेटा, डिवाइड किया गया है, जिसमें हम लोगों ने जाइगोमाइकोटिना, ठीक है, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना के बारे में डिस्कस कर लिया था। इवन इसके साथ साथ हम लोगों ने फंगस के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि आर्थिक रूप से फंगस हमारे लिए कितने महत्व होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो हमारे लिए बहुत फुल यूजफुल एक्टिविटीज को रखते हैं, कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल एक्टिविटीज रखते हैं। दैट मीन्स हम लोगों ने इसके यूजफुल एस्पेक्ट्स और हार्मफुल एस्पेक्ट्स दोनों देख लिए थे कि फंगस के द्वारा हमें क्या लाभ हो रहा है, हम कौन कौन से फंगस खा सकते हैं। कुछ एडिबल फंगस भी होते हैं जिन्हें खाया जाता है, खाने योग्य होते हैं, और कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो बहुत ही डेंजरस टाइप की डिजीज कॉज करते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, राइट। तो वो सब हम लोगों ने वहां पर देख लिया था। फिर उसके बाद में 2 फंगस हम लोगों ने वहां पर पढ़े थे। एक तो जोकरा प्लांट किंगडम पीपीएलओ है ना, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक माइकोप्लाज्मा हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन उसके बाद में हम लोगों ने ईस्ट सेल के बारे में क्या कर लिया था, यानी कि खमीर कोशिका जो कि फंगस में ही आती है, उसको पढ़ लिया था। अब जो हमारा यूनिट 4 है, इस यूनिट 4 में हम लोगों को फंगस के जो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फंगस हैं उनके क्लासिफिकेशन, उनके जनरल कैरेक्टर, मींस फंगस का जो एक नॉर्मल जनरल कैरेक्टर था वो हम लोगों ने देख लिया। अभी अपन लोग को यहाँ पर देखना है कि जितने भी फंगस आते हैं उन फंगस में कुछ ऐसे फंगस इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है, उसका पहला नंबर तो क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है 2-3 नंबर में, ठीक है। दूसरा उसका हैबिटेट क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तीसरा उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए। फिर स्पेशली आपको इस पेपर में फंगस के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करना है, राइट। तो जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल बोथ टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ पर फंगस में पाया जा सकता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये डिस्कस होने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो है ना, इनसे कौन सी डिजीज कॉज हो रही है, मतलब जो फंगस यहाँ पर है उनसे कौन कौन सी डिजीज कॉज हो रही है, उसको भी थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ फंगस को जो है ना इंक्लूड किया है, जो फंगस हमको डिटेल में पढ़ने हैं, और कुछ ऐसे फंगस हैं जिनके हमको क्लासिफिकेशन के बारे में ही पता होना चाहिए, और कुछ 2-4 उसके बारे में पॉइंट्स हमको मालूम होने चाहिए जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। लाइक कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि मतलब यहाँ पर 2 मैंने अभी लिखे हुए हैं, एल्ब्यूगो और पाइथियम, और भी आ सकते हैं, अस्टिलागो, इनके सबके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको लिखना है। तो 3-4 फंगस दे दिए और कह दिए इनमें से निम्नलिखित में से किन्हीं 2 फंगस के क्लासिफिकेशन को लिखिए। तो क्लासिफिकेशन तो आपको याद ही होना चाहिए, 2 नंबर का होता है किसी भी फंगस का, राइट। सिंपल है, सभी एक दूसरे से सिमिलरिटीज शो करते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि किस डिवीजन का है और किस सब डिवीजन में रखा गया है, राइट। तो ये चीज हमको समझना है। तो यहाँ पर कुल 10 फंगस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 10 फंगस हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, जिनके क्लासिफिकेशन में आपको सबसे पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद में हम लोग एक एक फंगस के बारे में डिस्कस करेंगे। 10 फंगस के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन उसमें से कुछ सम इंपॉर्टेंस जो फंगस हैं जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत बार पूछे गए हैं उनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी के क्लासिफिकेशन में आपको यहाँ पर बताया जाना, उनको आप याद कर लीजिएगा, राइट।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंगी, तो या कुछ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंगस को मैंने यहाँ पर मिनिमम 10 फंगस को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिसमें पहला जो फंगस है जिसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना भी है, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमको पढ़ना है, एसेक्सुअल सेक्सुअल पूछा जाता है, जिसका नाम है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो को हम लोग क्रिस्टोपस के नाम से भी जानते हैं, एल्ब्यूगो को हम लोग क्रिस्टोपस के नाम से भी जानते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन हमको थोड़ा सा समझना है। क्लासिफिकेशन में आपको कुछ खास बात याद रखनी है कि किसी भी फंगस का क्लासिफिकेशन करते समय आपको उसके किंगडम के बारे में जानना है, उसके डिवीजन के बारे में जानना है, उसका सब डिवीजन क्या है उसके बारे में जानना है, उसकी क्लास कौन सी है उसके बारे में जानना है, ऑर्डर के बारे में जानना है, इवन फैमिली, जीनस और स्पीसीज के बारे में भी आपको लिखना पड़ता है। अगर आप स्पीसीज नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीनस के बारे में आप लिखें। अब इसमें से आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो जैसे कि आपको एग्जाम टाइम में बहुत सारी चीजें नहीं याद रहे तो आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो एल्ब्यूगो को आप किंगडम लिखें पहले नंबर, दूसरा इसका डिवीजन लिख दें। अगर सब डिवीजन नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, याद नहीं रहता इसको आप कट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। इसकी क्लास आपको पता होनी चाहिए, ऑर्डर, फैमिली और जीनस। तो हम यहाँ पर सब डिवीजन और स्पीसीज को अगर हटा दें तो हमको मात्र 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स को याद रखना है, और अगर 2 लोग को और ऐड कर दें तो 8 पॉइंट हो जाएंगे टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट याद रखें या 6 पॉइंट। 8 पॉइंट में आप सब डिवीजन और स्पीसीज, ये मैं ये नहीं करा कि आप हटा दो, लेकिन याद नहीं हो पा रहा है, अगर आप इनको नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन जो मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट्स हैं इनको आपको लिखना ही लिखना है, राइट। तो यहाँ पर जो एल्ब्यूगो या क्रिस्टोपस का क्लासिफिकेशन है या सिस्टमेटिक पोजीशन के नाम से भी पूछा जाता है, इसको आपको पढ़ना है। तो इसका जो किंगडम है तो वो माइकोटा होगा, या हम इसको माइसिटी के नाम से भी जानते हैं, किंगडम माइकोटा या माइसिटीज हम लोग इसको बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अब ये जो किंगडम है ये चेंज नहीं होने वाला, जो जगत है वो चेंज नहीं होने वाला, ये वही रहेगा, तो इसको एक बार याद करना है। देन डिवीजन, अब डिवीजन हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो डिवीजन यहां पर दिया गया वो 3 टाइप का दिया गया, आपको पता है, जिम्नोमाइकोटा, मस्टिकोमाइकोटा, एमस्टिकोमाइकोटा। अब यहां पर जो फंगस है वो किस डिवीजन से बिलोंग कर रहा है ये आपको याद रखना है, तो ये तो आपको याद ही करना है। तो एल्ब्यूगो जो है ये मस्टिकोमाइकोटा डिवीजन से क्या करता है, बिलोंग करता है, इस बात को याद रखिए। तो डिवीजन जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मस्टिकोमाइकोटा, राइट। फिर अगर हम लोग उसके सब डिवीजन की बात करें तो सब डिवीजन इसका हो जाएगा डिप्लोमस्टिकोमाइकोटिना। सब डिवीजन इसका क्या हो जाएगा बेटा, डिप्लोमस्टिकोमाइकोटिना। क्लास की बात करें तो क्लास इसका हो जाएगा ऊमाइसिटीज, क्लास क्या हो जाएगा, ऊमाइसिटीज। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। तो ऑर्डर यहां पर हो जाएगा पेरिनोस्पोरेल्स, ऑर्डर क्या हो जाएगा, पेरिनोस्पोरेल्स। और फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो फैमिली में आपको पता है लास्ट में एसी लगता है, तो यहां पर एल्बुजिनेसी, फैमिली जो एल्ब्यूगो की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एल्बुजिनेसी। और जो जीनस होगा वो एल्ब्यूगो होगा, और स्पीसीज कैंडिडा। एल्ब्यूगो का आपको पता है स्पीसीज सॉरी जीनस का पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल, और ये इटैलिक लिखे जाते हैं। खास बात, अगर आप हैंड राइट कर रहे हैं तो आपको उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। देन कैंडिडा जो इसकी स्पीसीज है उसके सारे लेटर स्मॉल होते हैं, इटैलिक लिखे जाते हैं और अंडरलाइन करना है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया एल्ब्यूगो या क्रिस्टोपस। इसको 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, जो मैंने बोला है इसी को अगर आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये भी आई होप याद हो जाएगा। सेकेंड जो यहां पर फंगस दिया गया है वो है पाइथियम। अब जो पाइथियम है इसका भी वही हमको सब याद रखना है। इसका किंगडम क्या हो जाएगा, माइकोटा। सर वो तो चेंज होना नहीं है, हाँ नहीं होना है। डिवीजन, हाँ पाइथियम जो है वो ए मस्टिकोमाइकोटा में रखा गया है, तो पाइथियम डिवीजन ए मस्टिकोमाइकोटा में आता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग सब डिवीजन की बात करें तो सब डिवीजन इसका हो जाएगा डिप्लोमस्टिकोमाइकोटिना। तो डिप्लोमस्टिकोमाइकोटिना जो सब डिवीजन एल्ब्यूगो का था वही डिप्लोमस्टिकोमाइकोटिना सब डिवीजन पाइथियम का है। तो मैंने बताया ना कि आप सब डिवीजन को नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लास इसकी सर ऊमाइसिटीज ही रहेगी, हाँ क्लास ऊमाइसिटीज रहेगी। ऑर्डर जो है वो ऑर्डर सेम रहेगा बिल्कुल एल्ब्यूगो की तरह ही, जिसको हम लोग बोलेंगे पेरिनोस्पोरेल्स। फैमिली जो है इसकी, फैमिली में अब डेफिनेटली पाइथियम हम लोग पढ़ रहे हैं तो पाइथियम की फैमिली पाइथियेसी हो जाएगी। पाइथियम की फैमिली क्या हो जाएगी, पाइथियेसी। एंड जीनस इसका पाइथियम हो जाएगा। और यहां पर जो स्पीसीज पाइथियम की लगभग 92
स्पीसीज को अभी तक खोजा गया है, 92 स्पीसीज को खोजा गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो प्रचलित स्पीसीज है, बेसिकली स्पीसीज आप लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो यहां पर आप लिख दीजिएगा डी बेरियनम। तो यहां पर जो स्पीसीज पाइथियम की होगी वो क्या हो जाएगी, डी बेरियनम हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हमारे ये 2 पाइथियम इंपॉर्टेंट कंप्लीट हुए। इसके बाद में हम लोग और देख लेते हैं। तो यहां पर जो थर्ड हमारा फंगस रहेगा, इंपॉर्टेंट फंगस है, उसका नाम है एस्परजिलस, ठीक है। तो एस्परजिलस आपका इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग कॉमन ब्लैक मोल्ड फंगस के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक मोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फंगस है ये जो ब्रेड होता है उसके ऊपर ग्रो करते हैं और उसमें एक डिजीज कॉज कर देते हैं जिसको हम लोग ब्लैक मोल्ड कहते हैं। और फंगस जो ये है ये ब्लैक कलर का आपको दिखाई देता है वहां पर, ठीक है। जो ब्रेड होता है, रोटी का टुकड़ा होता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है, किसके कारण, एस्परजिलस के कारण ही, इसीलिए इसको हम लोग ब्लैक मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब देखिए इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इसका। किंगडम वही माइकोटा रहेगा, लेकिन अगर हम लोग डिवीजन की बात करें तो डिवीजन यहां पर चेंज हो जाएगा। डिवीजन जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ए मस्टिगोमाइकोटा। अब जितने भी फंगस आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ए मस्टिगोमाइकोटा डिवीजन के ही है, राइट। लेकिन ए मस्टिगोमाइकोटा को आपको पता है, ए मस्टिगोमाइकोटा को 4 सब डिवीजन में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पहला जो है वो है जाइगोमाइकोटिना। मैंने पढ़ाया है, आप लोग जाकर के देखिए, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना मैंने पढ़ाया हुआ है पहली यूनिट में। तो यहां पर जो डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा है, इस ए मस्टिगोमाइकोटा में जो सब डिवीजन रखा गया है वो एस्कोमाइकोटिना है। दैट मींस एस्कोमाइकोटिना को बिलोंग करने वाला कौन है, एस्परजिलस, जो कि सब डिवीजन के डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा में रखा गया है। क्लास की बात करें तो क्लास इसकी हो जाएगी एस्कोमाइसिटीज। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर यहां पर हो जाएगा एस्परजिलेल्स, एस्परजिलेल्स। फैमिली यहां पर हो जाएगी यूरोटिएसी, फैमिली क्या हो जाएगी, यूरोटिएसी। जीनस हो जाएगा एस्परजिलस और फैमिली यहां पर फ्लेवस। तो एस्परजिलस की जो फैमिली हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्पेशली फ्लेवस होगी। और मैंने बताया है कि यहाँ पर स्पीसीज और सब डिवीजन को अगर आप क्रॉप कर देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, क्लासिफिकेशन में नंबर पूरे मिलेंगे, राइट। चलो देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे पक्सीनिया। पक्सीनिया का जो फुल नेम है वो ट्राइनोवर नोमेनक्लेचर में रखा गया है, जिसको हम लोग पक्सीनिया ग्रामिनिस्ट्रिटिसाई कहते हैं, राइट। तो जो पक्सीनिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन डिटेल में पढ़ने से पहले इसके क्लासिफिकेशन को देख लो, जो कि 2 नंबर में आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो किंगडम है, सर किंगडम तो माइकोटा होगा ना, हाँ माइकोटा है। डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन यहाँ पर ए मस्टिगोमाइकोटा वही, लेकिन सब डिवीजन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर डिवीजन आप देख रहे थे एस्परजिलस में जो सब डिवीजन था वो एस्कोमाइकोटिना था, लेकिन यहाँ पर डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा का जो सब डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटिना, इस बेसिडियोमाइकोटिना से बिलोंग करता है कौन, पक्सीनिया, ठीक है। इसकी क्लास क्या हो जाएगी, बेसिडियोमाइसिटीज। अगर हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा यूरिडिनेल्स, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज की क्लास, ऑर्डर यूरिडिनेल्स। फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली यहां पर हो जाएगी पक्सीनिएसी, पक्सीनिएसी जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, फैमिली। और जीनस बेटा इसका क्या रहेगा, पक्सीनिया, और स्पीसीज ग्रामिनीस, ठीक है। आगे ट्रिटिसाई भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा पक्सीनिया तक 4 फंगस कवर अप हो गए। अब हम लोग इसके आगे फंगस कवर करते हैं। चलिए तो आगे यहां पर हम लोग को जो 2 और फंगस हमने यहां पर इंक्लूड किए हैं, एक 5वां फंगस आपका अगेरिकस और 6 फंगस है एस्कोबोलस। तो अगेरिकस यहां पर जो है इसको हम लोग गिल फंगस के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग मशरूम भी कहते हैं, और ये एडिबल होता है, ठीक, खाने योग्य फंगस होता है। अच्छा, अगेरिकस की कई स्पीसीज होती हैं जो खाने योग्य फंगस होती है, जब मैं अगेरिकस पढ़ाऊंगा तब वहां पर बता दूंगा, और इससे पहले पहली यूनिट में मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। तो गिल फंगी भी इसको बोलते हैं। गिल फंगी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो बेसिडियो कार्प यानी कि जो बॉडी होता है उसके अगर आप लोअर सरफेस पर देखें तो बहुत सारे एक लाइन बाई लाइन गिल्स नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको गिल फंगस कहते हैं, राइट। चलिए हम लोग इसके किंगडम की बात करें तो किंगडम सर माइकोटा होगा, बदलेगा नहीं, लेकिन डिवीजन यहाँ पर चेंज हो गया, डिवीजन हो जाएगा ए मस्टिगोमाइकोटा। तो जो अगेरिकस है ये डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा का है और सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना में रखा गया है, ठीक है। तो सब डिवीजन इसका क्या हो जाएगा, बेसिडियोमाइकोटिना। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज हो जाएगी इसकी। ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर यहां पर अगेरिकल्स कहलाएगा, फैमिली यहां पर अगेरिकेसी हो जाएगी,
और जीनस जो होगा वो अगेरिकस, और स्पीसीज यहाँ पर कैम्पेस्ट्रिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अगेरिकस का क्लासिफिकेशन हो गया। आपको देखिए 2 नंबर में ये याद ही करना है, ठीक है। तो याद करने से बेहतर है आप जितनी बार वीडियोस को बार बार रिपीट करेंगे आपको इवन डेफिनेटली याद हो जाएगा। चलिए एस्कोबोलस की बात करें तो एस्कोबोलस में डिवीजन वही रहता है माइकोटा, सब डिवीजन यहाँ पर किंगडम माइकोटा रहता है। डिवीजन जो है वो ए मस्टिगोमाइकोटा होगा। यहाँ पर सब डिवीजन थोड़ा सा चेंज हो गया भाई। यहाँ पर देखिए ए मस्टिगोमाइकोटा में बेसिडियोमाइकोटिना इसका सब डिवीजन था, लेकिन यहाँ पर डिवीजन में ए मस्टिगोमाइकोटा है बट सब डिवीजन क्या हो जाएगा, ए मस्टिगोमाइकोटिना। तो ए मस्टिगोमाइकोटिना सब डिवीजन का ये मेंबर है, सदस्य है। और इसकी जो क्लास है वो एस्कोमाइसिटीज या डिस्कोमाइसिटीज, किसी किसी बुक में डिस्कोमाइसिटीज भी लिखा हुआ है तो आप दोनों याद कर लीजिए, डोंट वरी। ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर इसका हो जाएगा पेजिजेल्स, पेजिजेलीज पढ़ो या पेजिजेल्स आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, पेजिजेल्स। फैमिली जो इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी पेजिटेसी या एस्कोबोलेसी, पेजिटेसी या एस्कोबोलेसी इसकी फैमिली हो जाएगी। जीनस की अगर हम लोग बात करेंगे तो जीनस सर इसका एस्कोबोलस होगा, और इसकी कोई एक स्पीसीज आप रख सकते हैं जिसका नाम है लिगिनेटस। तो एस्कोबोलस लिगिनेटस जो है ये स्पीसीज इसकी यहां पर रखी गई है, ठीक है। तो एस्कोबोलस का और हम लोगों ने एगरिकस का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब इसके आगे हम लोग और भी 2 फंगस के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 फंगस और इंपॉर्टेंट हमारे हैं, इसके बाद में 2 और बचेंगे, वो हमारे लास्ट फंगस होंगे। मतलब बहुत सारे और भी हैं, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट फंगस होंगे जिनका क्लासिफिकेशन आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर एक है फ्यूजेरियम और दूसरा मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है पॉलीपोरस। तो फ्यूजेरियम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट फंगस है, ठीक है। इसको बारे में हम लोग को पढ़ना है और पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में इसका जो किंगडम हो जाएगा वो माइकोटा हो जाएगा। अगर हम लोग डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा हो जाएगा। सब डिवीजन यहाँ पर ड्यूटेरोमाइकोटिना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ए मस्टिगोमाइकोटा का जो सब डिवीजन है वो है ड्यूटेरोमाइकोटिना, उसके अंदर फ्यूजेरियम को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, राइट। क्लास की बात करेंगे तो क्लास हो जाएगी इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज। ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा मोनीलियल्स या मोनीलियलीज, इसको हम लोग पढ़ते हैं तो मोनीलियल्स ऑर्डर हो जाएगा। और फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली यहाँ पर हो जाएगी ट्यूबरकुलेरिएसी, फैमिली क्या हो जाएगी, ट्यूबरकुलेरिएसी। देन जीनस की बात करेंगे तो जीनस फ्यूजेरियम, स्पीसीज यहाँ पर ऑक्सीस्पोरम। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो स्पीसीज है वो यहाँ पर इंक्लूड की गई है। बेसिकली वैसे तो फ्यूजेरियम की बहुत सारी स्पीसीज पाई जा रही है, राइट। फ्यूजेरियम जीनस की बहुत सारी स्पीसीज हैं। अब हम लोग यहाँ पर पॉलीपोरस की बात कर लेते हैं। तो पॉलीपोरस जो यहाँ पर पॉलीपोरस है बेटा, सॉरी ROUS पॉलीपोरस। तो पॉलीपोरस में यहाँ पर किंगडम मतलब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो किंगडम डेफिनेटली माइकोटा रहता है। डिवीजन यहाँ पर ए मस्टिगोमाइकोटा है बट सब डिवीजन यहाँ पर चेंज हो गया, सब डिवीजन हो जाएगा बेसिडियोमाइकोटिना, ठीक है। तो बेसिडियोमाइकोटिना जो है इसके अंतर्गत पॉलीपोरस को रखा गया है। क्लास इसका बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, हो सकता है, या हम लोग हाइमेनोमाइसिटीज भी लिख सकते हैं, हाइमेनोमाइसिटीज भी लिख सकते हैं, या हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज कहें तो ज्यादा बेहतर है। ऑर्डर यहाँ पर एफाइलोफोरेल्स रहेगा इसका, या एफाइलोफोरेलीज हम कह सकते हैं। फैमिली यहाँ पर पॉलीपोरेसी, जो फैमिली हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉलीपोरेसी, क्योंकि फैमिली के लास्ट टर्म में एसी टर्म जुड़ता है तो पॉलीपोरेसी हो जाएगी। और जो जीनस होगा वो पॉलीपोरस होगा। तो यहाँ पर जो स्पीसीज इसकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सल्फूरियस। तो सल्फूरियस जो है वो इसकी पॉलीपोरस की स्पीसीज हो जाएगी और ये इंडिया में पाई जाती है स्पीसीज, ठीक है। और अगर हम लोग पॉलीपोरस की बात करें तो पॉलीपोरस की अबाउट 159 स्पीसीज हमारे इंडिया पाई जाती हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन जो इंडिया में पाई जाने वाली स्पीसीज है वो है सल्फ्यूरियस, ठीक है। तो सल्फ्यूरियस, पॉलीपोरस सल्फ्यूरियस इंडिया में मोस्ट कॉमन फॉर्म में पाई जाती है, जो कि सल्फर मशरूम के रूप में भी जानी जाती है, राइट। चलो इसके बाद में 2 और हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए हमारे जो लास्ट यहाँ पर टॉपिक के 2 फंगस बचे हुए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है यहाँ पर ईस्ट, जिसको हम लोग सैक्रोमाइसीज के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा अस्टिलागो, जिसको हम लोग स्मट फंगी के नाम से भी जानते हैं। तो ईस्ट में यहाँ पर जो इसका क्लासिफिकेशन वो आपको याद रखना है। बाकी इसके हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के साथ साथ इसके जनरल कैरेक्टर और हमने इसका क्या कार्य होता है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहली यूनिट में डिस्कस किया था, राइट। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग किंगडम की बात करें तो किंगडम यहाँ पर हो जाएगा माइकोटा,
डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा ए मस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, ठीक है। ए मस्टिगोमाइकोटा का सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत ईस्ट रखा गया है। क्लास जो है वो है एस्कोमाइसिटीज। ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा एंडोमाइसिटेल्स। फैमिली यहाँ पर हो जाएगी फैमिली जो हो जाएगी सैक्रोमाइसिटीज, ठीक है, या सैक्रोमाइसिटेसी, ठीक है। जीनस जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा सैक्रोमाइसिस या ईस्ट। इसकी स्पीसीज की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी है। अगर हम लोग अस्टिलागो की बात करें तो अस्टिलागो को हम लोग स्मट फंगी के नाम से जानते हैं। किंगडम जो इसका होगा वो माइकोटा होगा, डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा होगा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना। दैट मींस बेसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत अस्टिलागो को रखा गया है, लेकिन यहाँ पर ईस्ट को एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत रखा गया है। तो ये थोड़ा सा रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। क्लास जो है वो है यहाँ पर टीलियोमाइसिटीज। जो क्लास होगी वो क्या होगी? टीलियोमाइसिटीज होगी। ऑर्डर जो यहाँ पर होगा वो होगा अस्टिलेजिनेल्स को या अस्टिलेजिनेलीज पढ़ सकते हैं, ठीक है। फैमिली यहाँ पर अस्टिलेजिनेसी फैमिली हो जाएगी अस्टिलेजिनेसी, और जीनस जो हो जाएगा वो हो जाएगा अस्टिलागो। अबाउट इसकी 300 स्पीसीज इस जीनस की खोजी जा चुकी हैं। तो बहुत सारी जो स्मट फंगी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इस प्लांट्स में यानी कि ग्रैमिनिस जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये स्मट डिजीज को कॉज करता है। अब स्मट डिजीज में या तो क्लोज स्मट होगा या तो कवर्ड स्मट, लूज स्मट या कवर्ड स्मट के रूप में क्या है ये डिजीज कॉज करता है, राइट। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों का फंगस वाला जो चैप्टर है, इस फंगस वाले चैप्टर में कितने फंगस हमको पढ़ने, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको बताया ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। अब इसके आगे जो हमारा पहला फंगस है जिसका नाम है एल्ब्यूगो, उसका क्लासिफिकेशन तो मैंने बता ही दिया है, वो आप याद कर लीजिए। अब उसका जो हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ये जो प्रोसेस है सेक्सुअल इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दें सभी लोगों को कि बॉटनी का पहला पेपर हमारा चल रहा है और जूलॉजी भी हमारा कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। तो जूलॉजी का पहला पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वो हमारा ऐप जो है सुमित राणा साइंस क्लासेस, उसको आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर, या आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ ऐप का डायरेक्ट आप लोड कर लीजिए और वहां पर स्टोर सेक्शन में जाकर के आप बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर परचेस कर सकते हैं, जिसका अमाउंट बहुत मिनिमम है, अबाउट 550 के आसपास है। आप उसको जो है ना परचेस करके 1 साल तक की वैलिडिटी है, आप आराम से सारे वीडियो लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं, इवन आपको वहां पर पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।